केस कब फाइल करेंगे? जब आप कहें। मैं तो आपके आदेश का इंतजार कर रहा हूँ। मैं चाहती हूँ कि स्वेतलाना को एक और मौका दिया जाए ताकि वो खुद सिल्वर स्टेज छोड़ दे, बेइज्जती के बगैर। आपको मेरी एक ऐसी मम्मी बनना होगा जिस पर मुझे नाज हो, एंड आई एम श्योर यू कैन डू दैट। वो बड़ी डींगे मारता रहता है, कह रहा था कि उसके हाथ कुछ ऐसे कागजात लगे हैं कि उसकी वजह से वो आपको सिल्वर स्टेट दिला सकता है। ऋषभ को प्यार की जरूरत है, परवाह की है, एक रिश्ते की, एक ऐसे साथ की जरूरत है जो और अब तुम उसे वो सब देने की कोशिश कर रही हो। एक नाथ, अपना सामान बांध कर रात के अंधेरे में यहाँ से चले जाओ, वरना कानून आके तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल देगा। ऐसा कोई तमाशा नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट केस के बाद कानून इस दरवाजे पर आएगा ही नहीं। यही फैसला कोर्ट में होगा। मल्होत्रा इंडस्ट्री वाले केस जीतने का आपको जितना पैसा दे रहे हैं, मैं उसका दुगना आपको केस हारने का दूंगा, और तिगुना अगर तुम ये केस छोड़ दो तो सोच लो। शाह साहब, मैं यही सोचूंगा। अरे तुम अपनी याददाश्त पे अगर आप जरा सा जोर डालेंगी तो मुझे उम्मीद है कि आपकी यादों में कहीं ना कहीं ये चेहरा उभरेगा। वैसे दिस इज माय कार्ड। करण, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? चलो चलो, तुम्हें याद तो आ गया। मेरा काम पूरा हो गया, मैं चलता हूँ। काम पूरा हो गया, तुम जा रहे हो? आई डोंट अंडरस्टैंड ऑल दिस। नहीं, मैं यूं ही अपने आप को पुरानी यादों में टटोलने आया था। आपके चेहरे की एक हल्की सी मुस्कुराहट देखने आया था। मेरे दोनों काम पूरे हो गए, मैं जाता हूँ। दरवाजे से ही चले जाओगे क्या? अंदर नहीं आओगे? Come on. नहीं 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 नहीं, ये इन फॉर्मेलिटीज में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मुझसे मिलने को आपका दिल नहीं है तो मेरे अंदर आने का मतलब नहीं है। करण, मुझसे ज्यादा मेरे दिल को और कोई भी नहीं जानता। तुम्हारे दिल को जानने का दावा मैंने कुछ दिनों पहले किया होता रक्षंदा, लेकिन अब ये गुस्ताखी नहीं कर सकता। करण, आज तुम्हारी बातों में काफी तंज है। क्योंकि मेरी हालत तंज है जब से तुमने मुझे ना मिलने का फैसला किया है, और अब मुझे देखना भी तुम्हें गंवारा नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है करण। अगर ऐसी बात नहीं है तो ऑफिस में आने के बावजूद तुम मुझसे मिलती क्यों नहीं हो? वो क्या था कि ऑफिस में काम बहुत ज्यादा हो गया था, इसलिए मैं नजर नहीं आई। ना कम ऑन, नजर आई नहीं या नजर आना चाहती नहीं हो? सच कह रहा हूं। मैं ऐसा क्यों करूंगी? आपके दिल को आपसे बेहतर और कौन जानता होगा। तो प्लीज फिर मेरा यकीन करो। ठीक है, मुझे यकीन दिलाने का तुम्हारे पास एक ही जरिया है। वो क्या है? डिनर पे चलो मेरे साथ अभी। सॉरी करण, आज मैं बहुत थक गई हूँ, फिर किसी दिन चलते हैं। तुम अंदर तो आओ। ओके, ये यकीन नहीं तो आपने वो यकीन तो मुझे दिलवा ही दिया। कौन सा यकीन? यकीनन तुम मुझसे नाराज हो। अनजाने में मुझसे पता नहीं कब कोई भूल हुई है और तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। नहीं, अगर ऐसा है तो बताओ ना, व्हाई डोंट यू टेल मी? इस तरह अवॉइड करने की क्या जरूरत है? ऑफिस में भी नहीं दिखती, और ऑफिस में क्या होता है और कितना काम होता है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। इस वक्त तुम मेरे साथ डिनर पे नहीं आ सकती क्योंकि तुम थकी हुई हो, ये बहाना है। आई कैन सी दैट। करण, आज अगर हम इस बहस में ना पड़े तो बेहतर होगा ना। कम ऑन, सिट डाउन। नहीं नहीं, इससे बदतर मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता। वक्त यहां से एक सेकंड आगे नहीं बढ़ेगा, तुम्हें मुझे अभी बताना होगा। कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोच लिया करो एकनाथ। तुम सोचने की बात कर रही हो, मैं भुगतता आ रहा हूं। आखिर किस बात की तकलीफ है तुम्हें? ऋषभ और सिर्फ ऋषभ। मैं आज तुमसे ऋषभ के किस्से सुनने के लिए नहीं आता हूं। ऋषभ ऋषभ ऋषभ, जब देखो उसी का नाम जप रही होती हो। क्योंकि वो मेरा दोस्त है। लेकिन मेरे प्यार के लिए वो नासूर बन चुका है। अगर तुम हमारे प्यार से ज्यादा ऋषभ को अहमियत दोगी तो मुझे घबराहट नहीं होगी? मेरे दिल में डर नहीं होगा क्या? क्यों हमारे प्यार पर तुम अपने पिछले प्यार को थोप रही हो? मैं कोई पिछला प्यार हमारे प्यार पर नहीं थोप रही हूँ। ऋषभ मेरी जिंदगी की हकीकत है, मेरी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन उसका इस प्यार से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि तुम खुद उसका जबरदस्ती इस प्यार से ताल्लुक जोड़ते हो। अगर दिन के 24 घंटे तुम्हारे दिमाग में सिर्फ ऋषभ का ही ख्याल, दिल में उसके लिए तरस, दया और न जाने क्या क्या होगा,
तो क्या मुझे बेचैनी नहीं होगी? ऋषभ हमारे प्यार के लिए कोई खतरा नहीं बन सकता एकनाथ। अगर ऐसा कोई डर भी तुम्हारे दिल में है तो प्लीज उसे निकाल दो। ऋषभ बेशक हमारे प्यार के लिए खतरा है, तुम्हें महसूस क्यों नहीं करती कि दिन ब दिन हमारे प्यार का क्या हश्र होता जा रहा है? क्या हश्र होता जा रहा है? मुझे तो हमारे प्यार का कोई बुरा हश्र होता हुआ नहीं दिख रहा। अगर तुम अपनी आंखों से देखोगी तब न दिखेगा। ओह, हमारे प्यार की तरफ पीठ और ऋषभ की तरफ मुंह करके खड़ी हो। न तो तुम्हें पता है, न परवाह है कि मुझ पर या हमारे रिश्ते पर क्या बीत रही है। तुम्हारे सारे जज्बात सिर्फ ऋषभ पर खर्च हो रहे हैं। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। निहायत बचपना है तुम्हारा। ऋषभ इस वक्त दुखों से घिरा हुआ है और एक दोस्त के नाते मैं चाहिए भी बहुत सारे दुखों से घिरा हूं मेधा, और मेरी मोहब्बत होने के नाते तुम्हें मेरे लिए भी तो कुछ करना चाहिए। देखो एकनाथ, अगर तुम बेसर पैर की बातें करोगे ना तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगी। अगर तुम ऐसा कुछ सोचते हो तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम है। हाँ, वो सिर्फ मेरी प्रॉब्लम है। Yes. क्योंकि तुम्हारे दिमाग में तो सिर्फ ऋषभ की प्रॉब्लम है ना। मेधा, मैं जानता हूं तुम मेरे लिए कभी कुछ नहीं करोगी, क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, तुम सिर्फ ऋषभ से प्यार करते हो। और सुनील ठीक ही कह रहा था कि तुम जिंदगी भर ऋषभ को नहीं भुला पाओगी। तुम मुझसे प्यार करती थी, करती हो और करती रहोगी। सुनील ने ऐसा कहा तुमसे? मैं मल्होत्रा इंडस्ट्री में किस मकसद से आई थी? कंप्यूटर डिवीजन की जिम्मेदारी संभालने के लिए। और ये दोस्त और दोस्ती किस शय का नाम है? रक्षांधा, ये एक ऐसा जज्बा होता है जो जिंदगी के मायने में वजन डालता है। और ये जज्बा मेरा जीना हराम कर रहा है करण। मैं तो ऑफिस में भी ठीक से काम नहीं कर पाती। इन सब बातों का दोषी तुम मुझे ठहराती हो। तुम्हें लगता है ऑफिस में जो भी झगड़े होते हैं वो सिर्फ मैं करता हूं, मेरी वजह से होते हैं। ऋषभ ऑफिस में कभी भी घुस आता है, कुछ भी बक देता है, कोई भी सीन क्रिएट करके चला जाता है, मैं खुद उसे तंग आ चुका हूं और तुम मुझे दोषी ठहराती हो। नहीं करण, मैं तुम पे कोई आरोप नहीं लगा रही हूँ। तुमने तो मुझे सीधे सजा दे दी ना, मुझसे ना मिलने का फैसला। और क्या है? I mean, this is just not done, रक्षांधा। It's not fair। तुम ऋषभ को और उसकी गलतियों को शय देती हो। नहीं करण, मैं ऋषभ को कोई शय नहीं देती हूँ। उस दिन ऑफिस में झगड़े के बाद तुमने उसके जख्मों पर मरहम लगाई थी, जबकि वो खुद अपने नाखूनों से अपने जख्म बनाता है। ओह, आई सी। इसका मतलब यह है कि तुम मुझ पर नजर रखते हो। मैं ऋषभ से कहाँ मिलती, उससे क्या बातें करती हूँ। यू कीप अ वॉच ऑन ऑल दिस। नो, नहीं रक्षांधा। नहीं करण, मेरी और तुम्हारी बातों में ऋषभ का जिक्र, ऋषभ और मेरी बातों में तुम्हारा जिक्र। आखिर ये सब क्या हो रहा है? तुम मुझे तोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हो? नहीं, मैंने ऐसा कभी चाहा नहीं। लेकिन ऐसा ही हो रहा है करण, एंड दैट्स इनफ नाउ। मैंने तुम दोनों की दोस्ती को बहुत जोड़ने की कोशिश की, लेकिन अब मैं पूरी तरह से हार चुकी हूँ। लुक, आई एम सॉरी। अब मेरी कुछ समझ में आ रहा है कि तुम पर क्या बीत रही होगी, लेकिन कभी फुर्सत हो तो ठंडे दिमाग से सोचना कि दोषी कौन है। इसकी जिम्मेदार सिर्फ रंजना देवी है करण। रंजना देवी? हाँ करण, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। वो तुम्हारे और ऋषभ के बीच नफरत को इनकरेज करती रहती है। वो मुझे ऋषभ से अलग करके तुम्हारे साथ जोड़ना चाहती है। लेकिन एक बात याद रखो, मेरे लिए तुम दोनों बराबर हो। इज दैट क्लियर? और अगर रंजना देवी ऐसा कर रही है, then that's entirely her problem. Okay? ठीक है, मैं रंजना देवी से खुद बात करता हूँ, लेकिन तुम इस तरह मायूस मत हो प्लीज। मायूसी है करण, क्योंकि मैं तुम दोनों को नहीं खोना चाहती। लगता अब कोई चारा नहीं है, मैं इसी मुल्क में फंसा रहूंगा। अरे इतनी कोशिशों के बावजूद 5 लाख रुपयों का इंतजाम नहीं हुआ। ताऊ जी, आप मेरी मदद कर दें तो। मैं भाई कुछ नहीं कर सकता। यहाँ वो तुम्हारी एक पत्नी हुआ करती थी, क्या नाम था उसका? वो, हाँ, शीला। बहन मल्होत्रा। राइट। ताऊ जी, आप मुझे अपनी गाड़ी की चाबी देंगे? चाबी क्यों?
अगर आप चाहते कि मैं यहां से निकल जाऊं तो अपनी गाड़ी की चाबी दीजिए प्लीज। ठीक है। प्लीज जल्दी। थैंक यू ताऊजी। माँ जी, हमने आपके साथ जितनी बदतमीजियाँ की, आपको जितना दुख दिया, उनके लिए आप हमें माफ नहीं करेंगी? माँ, इसे माफ कर दो ना माँ, प्लीज। हमारी असल माँ होती तो वो भी हमें माफ कर देती, पर हमने आपको उनसे भी बड़ा माना है। देखा, दिल से आप हमें अपनी बेटी से कम नहीं मानती। अगर आपने हमें आशीर्वाद नहीं दिया होता तो हम उसे छीन कर ले लेते। माँ जी, हम जानते हैं कि आप हम पर नाराज हैं। आप हमसे 2 शब्द नहीं बोलेंगी? माँ, माँ कुछ बोल भी दो ना माँ, ये क्या बचपना लगा रखा है। तू चुप कर। तेरी वजह से तो आज ही दिन देखना पड़ा। खुश रह। ए सुनीता, दरवाजा खोल। आ गया मेरे सपनों का राजकुमार। ए, तुझे क्या हो गया है? आज तू बदल गई है या मैं खूबसूरत हो गया हूँ? मेरी 3 नजरों ने आज पहली बार अपने मुकद्दर के सिकंदर को पहचाना है। हाँ, ये लिपापोती बंद कर। मगर तू ये बता कि मुझे यहाँ बुलाया क्यों है? अपनी तकदीर संवारने के लिए। शंकर, आज बड़ा दिल कर रहा था कि मैं तेरी सेवा करूं। आना, बैठ। आय हाय, मगर आज से पहले तो कभी इतने प्यार से मुझसे बात नहीं किया तूने। मेरा तो नसीब अच्छा है कि मैंने आज तक तुम्हें गवाया नहीं। ए, तू कुछ ऐसी बातें कर जो मेरी समझ में आए। तेरी तो जबान ही बदल गई है। शंकर, जबान तो क्या, मेरे तो दिल ने तेरे नाम की माला जपनी शुरू कर दी है। कसम से इतना मजा आ रहा ना सुनीता, ऐसा लग रहा है मैं नशे में चूर, खटिया में उल्टा लेट कर सपने देख रहा हूँ। आज से हर शाम तुम ऐसे ही रंगीन सपने देखोगे। तूने पहले से ये सब मंगवा के रख लिया? शंकर, मैंने तो फैसला कर दिया है, मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे हवाले। ए, बस कर बस कर। तूने तो पटियाला भी नहीं, पूरा पंजाब बना डाला। आधा गिलास भर दिया है तो मैं पानी कहाँ डालूंगा? तू तो बड़ा खालिस पियक्कड़ है। नशे में पानी डाल के क्या नशे का मजा बिगाड़ेगा? है तेरा हुक्म जो है ना सर आंखों पे, समझी? नशा तो मुझे वैसे ही तेरी बातों से आ जाता है। चीयर्स। शंकर, अब लगता है कि मेरी शाम जो है ना रंगीन हो जाया करेंगी। शंकर, हाँ। मैंने भी सारी दुनिया देख ली, परख ली, और फिर पता चला तेरे इस प्यार के सामने सब कुछ बेकार है। शंकर, मेरा ख्याल रखेगा ना? अरे तू क्या पुरानी ख्याल वयाल की बात करती है? तुझे तो महारानी बना के रखूंगा जानी। तो देखना, बहुत जल्द ही तू अपनी मेम साहब के साथ एक ही दुकान में खड़ी होके उनके बगल में नाक के ऊपर ये रंगीन चश्मा लगा के शॉपिंग करेगी, समझी? शंकर, सपने मत दिखा, मैं तो तेरे साथ कम पैसे में भी गुजारा कर लूंगी। सपने नहीं दिखा रहा सुनीता, मेरे हाथ में ना अमीर बनने का फरमान लग गया है। एक ऐसा कागज जिसे तू समझ के लॉटरी की टिकट। देख शंकर, तेरे पास जो कागज है उसके बारे में तो मुझे कुछ मालूम नहीं, लेकिन अंत में तो सारे ये लोग तुम्हें धोखा दे जाते हैं। फिर तुम्हारा दुख मुझसे सहा नहीं जाता। शंकर देख, पहले तू मुझे ना बता कि तेरे पास कौन सा कागज है, लेकिन उसे फाड़कर फेंक दे। क्यों मुसीबत मोल लेता है अपने सर पर? क्या मुसीबत की बात करती है तू? मेरे अमीर होने की कुंडली को फाड़ के फेंक दूं? अरे तू देखेगी ना तो तेरी आंखें दंग रह जाएगी। मेरे हाथ में
स्वर्गीय केशव मल्होत्रा जी की वसीयत है। सोनू, तू क्यों इतनी दूर चला गया? बेटा, मुझे तो अब हर खुशी गुनाह लगती है और हर कामयाबी बेमतलब। मेरी कमजोरियों का, मेरी गलतियों का और मेरी बदनसीबी का जुर्माना तूने अपने नन्हे नन्हे हाथों से भरा है। और मैं तुझे कुछ भी ना दे पाया। बड़ा ही कमजोर इंसान और बड़ा ही नालायक बाप साबित हुआ हूं मैं। एक बात बता मेरे को, तू यहां पे पैदा क्यों हुआ इस घर में यार? वो भी मैं जानता हूं, मेरी बदनसीबों का बोझ ढोने के लिए पैदा हुआ तू। बस। रॉनी, तुम यहाँ बैठे हो और मैं सब्जी की तुम्हें ढूंढ रही हूँ। रॉनी, क्या ख्याल है इस ऑफिस को पेंट किया जाए? फर्नीचर और वॉल्स का कॉम्बिनेशन ग्रे और ब्लू किया जाए। क्या ख्याल है रॉनी? हाँ, रश्मि, तुम्हें जिस तरह अच्छा लगता है ना, उसी ढंग से सब कर लो प्लीज। रॉनी, मेरी कुछ तो मदद करो। मैं चाहती हूँ मेरे रॉनी का ऑफिस इस पूरे एरिया में सबसे खूबसूरत ऑफिस हो। बहुत नाम हो इसका, खूब चर्चे हो इसके। तुम औरतों की तो इसी चीज की मास्टरी होती है ना। मेकअप की इतनी आदत होती है कि हर बदरंग सच्चाई पर रंग पोत कर उसे चमकीला बना देती हो। मुझे कोई सच्चाई पर रंग पोतने की कोई जरूरत नहीं है। ये वैसे ही खिला हुआ है। तुम भूल गई हो तो मैं तुम्हें याद दिलाता हूं। देखो, एक बच्चा है सोनू, वो हमारी इन सच्चाइयों का हिस्सा होता था। अब तुम उसे भूल गई हो। जब तक वो तुम्हारे सामने था ना, उसके लिए तुम्हारा प्यार उमड़ता था, लेकिन अब सब गायब है। मैं जानती हूँ मैं सोनू को तुमसे ज्यादा प्यार तो नहीं कर सकती, लेकिन कम भी नहीं करती हूँ। और मैं अपने प्यार का नुमाइश नहीं बनाती, उससे कोई फायदा नहीं होता है। रश्मि, जानती हो, दिल ना तो मैथमेटिक्स जानता है, ना ही उसे नफा नुकसान सूझता है। मुझे तो ये नहीं समझ आता कि इस वक्त तुम ऑफिस को सजाने के बारे में सोच कैसे सकती हो। ये बेजान दीवारों पे रंग करने के बारे में कैसे सोच सकती हो। ब्लू और ग्रे का कॉम्बिनेशन, तुम इनके बारे में सोचती हो जबकि मुझे इस वक्त जिंदगी का हर रंग फीका लग रहा है। मेरे सोनू को अगर उसकी जिंदगी में जी भर के खुशियां मिल गई होती ना, और जी भर के क्या यार, एक नॉर्मल लेवल की एक छोटी सी भी यार खुशियां मिल गई होती ना, तो उसका बोर्डिंग जाना मुझे नहीं खलता था। लेकिन उस बेचारे ने तो अपनी छोटी सी जिंदगी में सिर्फ आंसू ही बहाए हैं। कभी उस माँ के लिए, कभी इस बाप के लिए, और अब जब वक्त आया था कि उसके लिए कुछ कर सकूं, तो उसे भेज दिया, मेरे बेटे को भेज दिया। मैं चाहती हूँ, मैं बहुत बुरी हूं ना। मैंने ऐसे किया तो किया क्यों? करने चली थी सोनू की बड़ाई और खुद बुरी बन बैठी। मैंने सोचा था एक दिन तुम मेरी तारीफ करोगे कि मैंने सोनू की जिंदगी सुधार दी, लेकिन नहीं। तुम उन माँ बाप के जैसे हो जो बच्चों को इतना प्यार देते और उनकी जिंदगी बर्बाद कर देते। तुम वैसे एक बाप हो। जानते हो रॉनी, सोनू
की वजह से तुम्हारी और मेरी जिंदगी में कितनी बड़ी दरार आ गई है, जानते हो तुम? रश्मि देखो, मैं जानता हूं कि तुमने सोनू के लिए जो भी किया उसकी भलाई के लिए किया, तुमने कोई गुनाह नहीं किया। रश्मि, आई एम सॉरी। देखो, मैं आज के बाद कभी ऐसी बात नहीं करूंगा। आई प्रॉमिस। शान की खातिर जान की बाजी, मान की खातिर ईमान की बाजी, इंसान की खातिर भगवान की बाजी, अरमान की खातिर एहसान की बाजी। वो क्या जीते ये क्या हारे, दिन छोटा सा